नमस्कार। नेपाल ने अखंड भारत के मैप के जवाब में अपने एक कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का मैप रखा है और ये रखने वाले हैं काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन शाह। बालेन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप रख दिया है। दोस्तों, हम अच्छे से जानते थे, 3 दिन पहले ही जानते थे कि अब कोई ना कोई नेपाल का अधिकारी वर्ग हो या कोई नेता वर्ग हो, वो ग्रेटर नेपाल का मैप अपने नक्शे में जरूर रखेगा और इस पर हम वीडियो भी बना चुके थे। तो हुआ वही कि बालेन शाह ने मैप रख दिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गगन थापा ने, जो कि नेपाल के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कुछ दिन पहले कि नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का मैप रखना चाहिए। देखिए, भारत ने जो अखंड भारत का मैप रखा है वो केवल पाकिस्तान को जवाब देने के लिए रखा गया था और वो असली नक्शा था अशोक साम्राज्य का, बिंबिसार, कनिष्क, विक्रमादित्य, इनके साम्राज्य का वो असली मैप था। उतना बड़ा ही होता था पहले भारत। तो भारत ने अपना ये प्राचीन मैप रखा है अपनी पार्लियामेंट में। और जो ये ग्रेटर नेपाल का मैप है ये भी सही है। 1768 से लेके 1815 तक ग्रेटर नेपाल बना था। लगभग 30-40 सालों के लिए 40 साल सिक्किम पर नेपाल का कब्जा रहा, 25 साल कुमाऊं पर नेपाल का कब्जा रहा और 13 साल गढ़वाल पर नेपाल का कब्जा रहा और यही लगभग 2-3 साल कांगड़ा पर नेपाल का कब्जा रहा। तो कह सकते हैं कि ग्रेटर नेपाल भी एक समय, कुछ समय के लिए जरूर बना था। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल बनेगा या नहीं बनेगा, क्या सच में अखंड भारत बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर देश अपने देश को ग्रेटर बनाना चाहता है। जैसे चीन ग्रेटर चाइना बनाना चाहता है, जिसमें साफ क्लियर है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान ये चीन के हिस्से हैं। और साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी की तरफ से देखें तो ताइवान, मंगोलिया का कुछ हिस्सा, रूस का जो साइबेरिया वाला हिस्सा है वहां का कुछ हिस्सा, व्लादिवोस्तोक का हिस्सा, यानी जो रूस का व्लादिवोस्तोक है वो वाला हिस्सा, इस सब को ग्रेटर चाइना बनाना चाहता है। इसका मैप आपको नेट में मिल जाएगा। ये चाइनीज लोगों की सोच है। अब नेपालियों की सोच तो ग्रेटर नेपाल की है, कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम को। रही भारत की सोच अखंड भारत की, तो उसमें भारत केवल अपना ही हिस्सा पीओके मांग रहा है और कुछ तो ऐसे हैं भारत में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी को मांग रहे हैं कि ये भी भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। अब है ग्रेटर इजराइल, पूरे फिलिस्तीन को कब्जा करके ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, वहां के लोग ऐसा चाहते हैं। अब है ग्रेटर बांग्लादेश, भारत के पूर्वोत्तर को कब्जा करके बांग्लादेश के लोग भी कहते हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। एक है ग्रेटर श्रीलंका, जो कि डियागो गार्सिया तक कब्जा करना चाहता है, उनकी भी सोच है ग्रेटर श्रीलंका। एक है ग्रेटर इंडोनेशिया, जो सभी द्वीपों को, अंडमान निकोबार से लेके सभी द्वीपों को कब्जा करके ग्रेटर इंडोनेशिया बनाना चाहता है। एक तरफ है रशिया, वो पुराना सोवियत संघ वाला रशिया बनाना चाहता है। क्या कहें दोस्तों, सभी देश अपने देश को ग्रेटर बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों के भूभाग पर कब्जा करके। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो नाटो के अंडर में आ जाएं, यानी दुनिया का हर देश दूसरे देश के भूभाग को अपना बताता है और कहता है कि हमें अपना देश ग्रेटर बनाना है। ठीक है, यानी आज से 50 साल, 100 साल वाली पुरानी सोच दुनिया में एक बार फिर जाग उठी है और यही सोच विश्व युद्ध करवाएगी। करोड़ों, अरबों आदमी मर सकते हैं, परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और दुनिया पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। क्योंकि जब एटॉमिक वार छिड़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग जरूर होगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, बहुत सारे देश डूब जाएंगे और सूरज की परतें भी, माफ कीजिए, सूरज की किरणें भी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी, यानी हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी, सब कुछ जमने लगेगा। ओजोन परत भी नष्ट हो सकती है और ओजोन परत यदि नष्ट हो गई तो हो सकता है सूरज की सारी किरणें एक साथ डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएं और हर वस्तु 15 मिनट में जल जाए, यानी कुछ भी इसके परिणाम हो सकते हैं एटॉमिक वार के। यानी
जो दुनिया के देशों का झूठा राष्ट्रवाद है, देश को बर्बाद करने वाला राष्ट्रवाद। अखंड भारत, ग्रेटर नेपाल, ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर चाइना, सोवियत यूनियन और अमेरिका का नाटो को ग्रेटर बनाना, ये सब क्या है? ये सब दुनिया को खत्म करने का एक तरीका है, आपस में लड़के। इसलिए बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं अभी और वो जानते हैं कि कुछ नहीं बनने वाला, न अखंड भारत बनने वाला, न ग्रेटर नेपाल, न ग्रेटर बांग्लादेश, न ग्रेटर चाइना, न गजवाई हिंद होगा। पाकिस्तान का भी है गजवाई हिंद, पूरे भारत को पाकिस्तान बना देना। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक झूठा राष्ट्रवाद है। कोई भी देश किसी भी देश की भूमि को कब्जा नहीं कर सकता है, और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर रशिया जैसे प्रतिबंध लग सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रशिया पे इतने सारे सैंक्शन लगे हैं कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल इस समय भारत और चाइना पर टिकी हुई है। भारत और चाइना उससे सामान खरीदना बंद कर देंगे तो रशिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि रशिया की अर्थव्यवस्था केवल $2 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका की $25 ट्रिलियन और चीन की $18 ट्रिलियन है। रूस की इतनी कम कैसे हो गई? क्योंकि रूस पर 2014 से ही सैंक्शन लगने चालू हो गए थे। इसलिए अब मुश्किल है कि कोई भी देश किसी भी देश की भूमि को कब्जा कर पाए। चीन इतनी ताकत लगा रहा है पर चीन की हिम्मत नहीं हो रही ताइवान को कब्जा करने की, जबकि चीन इस समय यदि ताइवान को कब्जा कर लेता है तो चिप का विशाल भंडार उसे मिलेगा, यानी चीन की दुनिया पर एक और मजबूत पकड़ बन जाएगी। अगर चीन इस समय ताइवान को कब्जे में नहीं लेता है तो बहुत जल्दी भारत आदि देश जो चिप हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाले हैं बहुत बड़े स्तर पर, और भी दुनिया के देश ऐसे करने वाले हैं। यानी चीन इस समय ताइवान को कब्जा करना चीन के लिए फायदेमंद होगा। फिर भी चीन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अमेरिका के डर के कारण कि वो ताइवान को कब्जा कर ले। चीन भी समझता है कि किसी भी देश की भूमि को इतना आसान नहीं है कब्जा करना। 50 साल पहले जो हो गया हो गया। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, कुछ भी नहीं बनने वाला। जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलेगा। न ग्रेटर नेपाल, न अखंड भारत, न ग्रेटर बांग्लादेश, चाइना, ग्रेटर पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं बनेगा। अमेरिका जैसा देश, अमेरिका की छोड़ दीजिए, अमेरिका अपनी सीमा का विस्तार करने की बात कभी नहीं कहता है, ठीक है। वो ये कहता है कि नाटो को या नाटो में सभी देशों को शामिल हो जाना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए, वो ऐसा कहता है, उसको छोड़ देते। लेकिन चाइना इतना ताकतवर होकर भी ग्रेटर चाइना बनाने में सफल नहीं है। भारत इतनी बड़ी सेना रखने के बावजूद भी अखंड भारत बनाने में सफल नहीं है। बांग्लादेश की तो बात छोड़ दीजिए, वो तीनों तरफ भारत से घिरा है, वो तो ग्रेटर बांग्लादेश खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ग्रेटर पाकिस्तान गजवाई हिंद कर सके। अब रही नेपाल की बात, तो नेपाल कैसे बना लेगा? क्योंकि नेपाल तो खुद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है, यानी ग्रेटर चाइना का हिस्सा है चीन के हिसाब से। तो दोस्तों ये सब फालतू की बातें हैं, जनता आपस में लड़ जाती है। इसे झूठा राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे नेपाल में झूठा राष्ट्रवाद चल रहा है, भारत पाकिस्तान सभी में झूठा राष्ट्रवाद चल रहा है, झूठी देशभक्ति दिखाना। जैसे नेपाल में इस समय भारत नेपाल के समझौते हुए, भारत ने बहुत कुछ नेपाल के लिए दिया, लेकिन नेपाल में उन समझौतों का विरोध हो रहा है, जिससे होगा क्या, नेपाल को अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा। फिर भी झूठा राष्ट्रवाद चल रहा है, भारत की मदद नहीं चाहिए, तो इसे झूठा राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी प्रकार भारत के हिंदू कहते हैं मुस्लिम लोगों को रहने नहीं देंगे भारत में, तो ये भी झूठा राष्ट्रवाद है। ये एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई करवाएगा कि लाखों करोड़ों आदमी चले जाएंगे ऊपर भगवान के पास। तो कहते हैं झूठा राष्ट्रवाद। भारत में झूठा राष्ट्रवाद, पाकिस्तान में झूठा राष्ट्रवाद, नेपाल में, श्रीलंका में, सब जगह झूठा राष्ट्रवाद चल रहा है, जो कि उन्हीं के देशों को नुकसान पहुंचाएगा जो कि झूठे राष्ट्रवाद पर चल रहे हैं। जैसे नेपाल में भारत को गाली देने पे सच्चा देशभक्त माना जाता है, लेकिन जैसे नेपाल में कहा जाता है भारत की चीजों का विरोध करो, तो वही सच्चा राष्ट्रवादी है। जो चीन का सपोर्ट करेगा वही सच्चा राष्ट्रवादी है। लेकिन दोस्तों भारत का विरोध करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं झूठा राष्ट्रवाद, जो कि सभी देशों में चल रहा है। दोस्तों हम सही बात कहते हैं, आपको बुरा लग जाता है। धन्यवाद दोस्तों।